कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अमनदीप और मैं आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट के टपरी ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी आप कवर पेज भी देख रहे हैं इस वक्त कि हम यहाँ पर स्पाइस जेट के शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 132 रुपये का शेयर था, जो आज की डेट में 41 रुपये में मिल रहा है। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैपिटल लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए या शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखते हुए? तो किस तरीके का उनको टेक्निक अपनानी चाहिए, तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आपको एक आइडिया दिया गया है, एक फिगर दी गई है कि जो हमारा रुपया है यानी कि इंडियन नेशनल रुपीज़, और अगर हम उसको कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के साथ, तो हमारी जो भारतीय करेंसी है वो डे बाई डे कमज़ोर होती जा रही है, यानी कि डॉलर डे बाई डे और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, जो कि एविएशन सेक्टर के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, प्रॉपर तरीके से नेगेटिव है। जैसा कि आप जानते हैं, स्पाइस जेट की बात करें तो ये एविएशन सेक्टर का एक पार्ट है। तो अगर आज की डेट में आप देखेंगे, 78 रुपीज़ आपको खर्चने पड़ते हैं $1 के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए। और अगर भारत की बात करें, हमारे देश की, तो हमारे देश की एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि हम डिपेंड करते हैं दूसरे नेशंस के ऊपर, दूसरी कंट्री के ऊपर, लगभग लगभग 85%। जैसे कि रशिया, जो हमें क्रूड ऑयल देते हैं, फिर हम उसका पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाते हैं, जो कि फ्लाइट्स में यूज़ होते हैं। तो हम इंपोर्टर नहीं हैं, हम एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें उन्हें पेमेंट करनी है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके लिए उन्हें इंडियन नेशनल रुपीज़ नहीं देना है, उन्हें हमें देना पड़ेगा डॉलर देना पड़ेगा। और डॉलर जितना मजबूत होगा, कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये नीचे 3 फोटोज़ दी गई हैं। सेम पर्सनैलिटी है, सेम चेहरा आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही टॉप ऑफिशियल हैं, ये सीनियर मैनेजमेंट हैं, सीईओ हैं ये स्पाइस जेट के। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन्हें जानते हैं या कभी आपने इनका इंटरव्यू पढ़ा है या कभी देखा है आपने इनका इंटरव्यू, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक बार इनका नाम लिख दीजिए। दोस्तों, इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4 नंबर को हाईलाइट किया गया है। ये बेसिकली इसलिए किया गया है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि स्पाइस जेट के जो सीईओ हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको 3 फोटोज़ दिखाई थी, उनका नाम है मिस्टर अजय सिंह। तो उनका क्या कहना है, क्या नज़रिया है, आने वाले समय में एविएशन सेक्टर का क्या रुख रहेगा या क्या उन्हें चैलेंजेस आएंगे? तो जब आप ये 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। और जिन भाइयों ने हमारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ एविएशन सेक्टर में, उनको एक रफली पता चल जाएगा कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस दिशा में जा रहा है। तो अगर आप पहले देखेंगे यहाँ पॉइंट नंबर 1 में, तो अगर उनका अजय सिंह जी की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला है कि जो जेट फ्यूल है यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उनके दामों में डे बाई डे बढ़ोतरी हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? रुपए में लगातार गिरावट हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। जिससे कि जो घरेलू विमानन कंपनियां हैं, यानी कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती है कि वो सिर्फ किराया बढ़ाएं। अब आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि अगर वो किराया बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी की पॉकेट पर भारी पड़ेगा। और अगर आम आदमी की पॉकेट पर भारी पड़ेगा, अगर उन्होंने लेट से कहीं घूमने जाना है, कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, तो कहीं ना कहीं वो अपने उस घूमने के टूर को या उस प्लान को कहीं ना कहीं वो डिले कर सकते हैं। और इनका ये कहना है कि हमारे पास सिंगल यही ऑप्शन है। स्पाइस जेट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मिस्टर अजय सिंह ने थर्सडे को यह टिप्पणी करते हुए बताया है कि विमान किराए में करीब 15% बढ़ोतरी की मांग की है, यानी कि ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे उन्होंने रिक्वेस्ट की है। सिंह ने इतना एक और बयान दिया है प्लस, कि हवाई किराए में कम से कम भी 10 से 15% की वृद्धि करना आवश्यक है। बता दें कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात की जाए तो उसकी कीमतों में 16.3% की बढ़ोतरी के साथ आज दिल्ली में अगर बात की जाए तो 1.41 रुपीज़ प्रति किलो लीटर के हिसाब से अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी। इसके बाद दोस्तों, अगर आप ये सेकंड पॉइंट रीड करेंगे तो स्पाइस जेट के चेयरमैन ने क्या कहा है या उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है
कि जून 2021 की अगर बात करें तो जेट फ्यूल के दामों में 120% से ज़्यादा अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये जो दाम है काफ़ी हाई लेवल पर बढ़े हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जेट फ्यूल के ऊपर जितना कम हो सके टैक्सेस को लगाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले, जिसमें से कि स्पाइस जेट भी एक कंपनी है। अगर आप यहाँ तीसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे तो उनका क्या कहना है कि जेट फ्यूल के अलावा अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के कमज़ोर होने से एयरलाइंस पर और ज़्यादा असर पड़ सकता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दिया जाता है कि 2022 में एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बात करें तो 91% उनकी कॉस्ट बढ़ चुकी है एटीएफ की। और एटीएफ जो कि एक जेट फ्यूल होता है जो कि एविएशन सेक्टर में इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद अगर आप फोर्थ पॉइंट की तरफ देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या कहना है कि वर्ल्ड लेवल पर जो एनर्जी की कीमतें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, भारत में फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। प्लस अगर आप देखेंगे यूक्रेन और जो रशिया की वॉर चल रही है जिसको 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुका है, कहीं ना कहीं सप्लाई में भी डिस्ट्रैक्शन हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है। प्लस कोरोना महामारी के असर में कमी के बाद फिर से मांग बढ़ने से लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत अपनी तेल ज़रूरतों के लिए लगभग लगभग 85% एक्सपोर्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रशिया का, तो हम उन देशों से तेल मंगवाते हैं और बदले में उनको यूनाइटेड स्टेट डॉलर में हम उन्हें पेमेंट करते हैं। अब अगर दोस्तों आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा, एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि अगर स्पाइस जेट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब से स्पाइस जेट का आईपीओ लिस्टेड हुआ है यानी कि मैक्सिमम टाइम आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अगर आप एक साल की ड्यूरेशन की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम की बात करें लगभग लगभग 68% यानी कि 69% जो वैल्यू थी वो शेयर की गिर चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक साल की तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग लगभग 47% जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, रेड्यूस हो चुकी है उस शेयर की। तो एक साल की ड्यूरेशन का भी मैंने आपको चार्ट दिखा दिया और मैक्सिमम टाइम का भी दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक महीने का। सो दोस्तों जैसा कि आज 16 जून है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए 16 जून यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक महीने की अगर परफॉर्मेंस चेक की जाए तो ये देखिए 17 मई से लेकर 16 जून 2022 तक 17.93 यानी कि लगभग लगभग 18% शेयर का प्राइस कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसके फंडामेंटल में भी, इसके बैलेंस शीट में भी, पी एंड एल जिसको प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। क्योंकि जो अच्छा शेयर होता है वो दोस्तों बाउंस बैक करता ही करता है। आपने मैक्सिमम टाइम देखा, आपने एक साल का चार्ट देखा, अब आपने एक महीने का चार्ट देखा, जिससे कि आपको आइडिया मिल चुका है कि कहीं ना कुछ शेयर में भी कमी है। तो आइए दोस्तों अब हम शेयर का थोड़ा सा डिटेल चेक करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये फंडामेंटल्स मैं आपको चेक करवा रहा हूँ स्पाइस जेट के कि क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 41 रुपये में मिल रहा है 132 रुपये का शेयर। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे मार्केट कैप, स्मॉल कैप कंपनी है 2473 करोड़ की। और जितनी ज़्यादा माइक्रो कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप होगी, वॉटिलिटी उतनी ज़्यादा रहती है। तो स्मॉल कैप है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा रहेगी। दोस्तों जो मुझे नेगेटिव चीज़ यहाँ पर लगी वो लगी आरओई। देखिए यहाँ पर टोटली ब्लैंक है। और अगर आप ये देखेंगे आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कंप्लीटली ब्लैंक है। यस, ये थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगा फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपये का। बट सिर्फ एक यही फिगर मेरे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं इस शेयर को परचेज कर लूँ। क्योंकि अगर आप ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर माइनस में चल रहा है, -25 में। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए डेप्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 9,747 करोड़ रुपए का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, डेप्ट ले रखा है। और अगर कैश की बात करें, इस कंपनी के पास मात्र 165 करोड़ रुपीज़ हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जिस कंपनी ने 9,747 करोड़ का कर्जा लिया हो, और कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है,
बस कंडीशन ये है कि उस कर्जे का सही तरीके से इस्तेमाल हो। तो दोस्तों अब इस शेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं, यानी कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसके बिजनेस के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है और ये 2010 से लेकर टीटीएम यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए 28 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद 60 करोड़ आपको दिखाई दे रहा है सन 2011 में। पर उसके बाद अगर आप देखेंगे -595 करोड़, -195 करोड़, और ऐसे करते करते अगर मैं 2022 की बात करूं तो ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, यानी कि -711 करोड़। सो दोस्तों जो कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आने वाले समय में मुझे इसका कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब 100% जो कंपनी को प्योर बिजनेस हो रहा है, 100% जो कंपनी की अर्निंग है, इसमें कोई अदर इनकम इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप देखेंगे अदर इनकम नीचे का पार्ट है। और ये देखिए ईपीएस जो आप देख रहे हैं 2.5 रुपये से शुरू हुआ था, माइनस माइनस करते हुए यहाँ पर अगर आप देखेंगे -25 रुपये चल रहा है आज की डेट में। फिर आगे आप देखेंगे दोस्तों तो ये है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की अगर हम बात करें, ये देखिए रिजर्व टोटली माइनस में, सॉरी यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप अगर रिजर्व देखेंगे दोस्तों टोटली माइनस में चल रहा है। रिजर्व का मतलब कंपनी की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं -602 से स्टार्ट हुआ था और ये धीरे धीरे माइनस में 4456 तक पहुँच चुका है। सो दोस्तों जिस कंपनी के रिजर्व्स ही नहीं है, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले समय में मुझे एक शानदार रिटर्न मिल सकते हैं अगर मैं स्पाइस जेट का शेयर खरीदता हूँ तो। और दोस्तों इतना ही नहीं, अब अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं इस शेयर का, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सबसे पहले प्रमोटर यानी कि जो कंपनी के मेन कर्ता धर्ता हैं, जून 2019 में 60% शेयर थे इस कंपनी के और मार्च 2022 में 59.40, जो कि क्वाइट फेयर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0.60 का लॉस है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर दोस्तों अगर आप FIIs देखेंगे यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ये देखिए 5% के लगभग माल लेकर बैठे हुए थे 2019 में, जो कि अब रह गया सिर्फ 1.19। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल की बात की जाए DIS की, तो जहां पर 8.23% माल लेकर बैठे थे, अब केवल रह गया 0.03। यानी कि जो DIS हैं यानी कि म्यूचुअल फंड, उन्होंने सारा माल ही अपना बेच दिया है। और ये माल किसके गले में उतारा? पब्लिक के गले में, आपके गले में, मेरे गले में, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जो हम सभी हैं। 27% का माल था जून 2019 में और आप धीरे धीरे देखेंगे मार्च 2022 में ये पहुंच गया है अब 40% के करीब। सो दोस्तों आप खुद सोचिए, 27% का माल था रिटेल इन्वेस्टर के पास और अब 40%। सो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर की मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, बट ये सच्चाई है कि हम लोग बिना फंडामेंटल चेक किए, बिना बैलेंस शीट को चेक किए, बिना प्रॉफिट एंड लॉस को चेक किए, हमें लगता है कि एक शेयर जो उस वक्त 150 रुपये का था आज की डेट में वो 40 रुपये का रह गया है, तो मैं क्यों ना खरीद लूँ। क्या पता कल को मेरी किस्मत पलट जाए, कल को क्या पता मैं करोड़पति बन जाऊँ। बट दोस्तों उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं 132 रुपये का शेयर अब 41 रुपये में पहुंच चुका है। सो दोस्तों आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, तो ये डिसीज़न आपने ही लेना है कि क्या आप स्पाइस जेट के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं। बट मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूं, सो मैंने आज तक ये शेयर नहीं लिया। यस मैं उस दिन लूँगा जिस दिन मुझे कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के फंडामेंटल में कुछ ना कुछ मुझे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देंगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में भी मैं आपको इस तरीके की वीडियोस प्रेजेंट करता रहूं। थैंक यू सो मच।